डिफिनेशन बस शेयर बाज़ार हो या फिर जीवन, बात की जाए अनुभव की, वो पेशेंस उत्पन्न करता है और पेशेंस से ही हमें जीवन में उपलब्धि मिलती है या फिर शेयर बाज़ार में सक्सेस मिलता है। लैक ऑफ पेशेंस बहुत निवेशक के अंदर होती है, इसीलिए वो शेयर बाज़ार में बहुत साल रहने के बावजूद भी पैसे नहीं कमा पाते। उसका बेस्ट उदाहरण ये एग्ज़ाम्पल है, बिकॉज मैं देखता हूँ कि जनरली लोग प्राइस को ही पूछते हैं। जहाँ प्राइस में तेज़ी आती है, लोग अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़ के ना उसी के पीछे भागते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म में अगर आपका 2-3 साल कोई कंपनी ख़राब कर रहा है ना, आने वाले कल का सोचें तो आप देख सकते हैं कि अपने ही लेन पे, अपने ही स्ट्रेटजी में रहने से ना आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलता है। जहाँ पे एक शख्स को छोटा सा हीरा का टुकड़ा मिला, वो लेके चल दिए। और यस, एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बहुत मेहनत से एक बड़े हीरे की तलाश में बस पा ही गए थे। उन्होंने गैस अपने रास्ते को चेंज किया और उनके पैसे नहीं बने या फिर उनको हीरा नहीं मिला। ये दोस्तों है तो एक छोटा सा इमेज, बट जीवन में गैस और शेयर बाज़ार में देखने का नज़रिया चेंज करता है। तो इसी बीच में गैस दो गोल्डन कंपनी जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं, बाई और सेल रिकमेंडेशन आप मत समझिएगा, बट मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में इन सब में पैसे बनने की क्षमता कुछ ज़्यादा है। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो मैंने कोई बनावटी बात नहीं कही, ऐसा बात कहा ना जो निफ्टी 50 के स्टॉक में भी फिट बैठता है। आईटीसी दोस्तों, एक समय लोग इसका मीम बनाते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, और दोस्तों जो अपने लेन से भटका नहीं और सहा 3 साल 4 साल 5 साल आईटीसी ने उनको रिवॉर्ड दिया। टाटा मोटर्स की कहानी क्या सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो लेन को चेंज नहीं किए, टाटा ग्रुप की शानदार कंपनी भरोसा किए, उनके पैसे बने। श्रीराम फाइनेंस की बात की जाए, उसमें भी कुछ ऐसी ही कहानियाँ हमें देखने को मिली थी कि कंपनी 4-5-6 साल कोई पैसे नहीं बनाई, और कोविड के बाद दोस्तों हमें क्या पैसे बनते हुए देखने को मिले। भारती एयरटेल तो गैस एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पे लोगों को लगा था कि जियो आने से सारा टेलीकॉम बैंड बच जाएगा, तो वोडाफोन आइडिया इसलिए गिराना, उनके बिजनेस ग्राउंड रियलिटी पे स्टैंड ही नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों जो लेन चेंज नहीं किए और सहे ना, उनका बिजनेस सही था तो उनके पैसे बने। तो जी हाँ गैस, यही मैं आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में समझाना चाहता हूँ कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टॉक तो खरीदते हैं, बट टेक्निकली अगर आप देखें ना, पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक एक साथ नहीं भागते हैं। कोई कोई स्टॉक का सही टाइम आने का हमें तसल्ली से इंतज़ार करना चाहिए। दोस्तों उसमें पहली कंपनी है बजाज फाइनेंस, जो गैस किसी इंट्रो की मोहताज कंपनी नहीं है, मुझे पता है। 3 साल से इस कंपनी ने बहुत पेन दिए, लेकिन दोस्तों अब ना एक बहुत ही करीब सीमा आ चुकी है रेट कट से गैस एनबीएफसी को अच्छा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। और ऐसा नहीं है कि संग संग इसका फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। आने वाले 2-3 साल गैस पूरे इंटायर एनबीएफसी के लिए एक गेम चेंजिंग इवेंट हो सकता है, जो गैस टेलविंड्स हम लोग कंसिडर करते हैं। तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो 7300 के आसपास चल रहा है। 3 साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए, स्टॉक तो डबल हुआ है, बट 3 साल में गैस इस कंपनी ने सितंबर टू सितंबर ना 6% लॉस दिया है। मैंने क्या बताया दोस्तों पहला इमेज में, आपको कभी कभी अपने लेन को चेंज नहीं करना चाहिए। यस, कभी कभी क्या होता है, लेन चेंज करके बहुत लोग थोड़ा फास्ट भागते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक पे जाते हैं, और उनके खरीदते ही स्टॉक 70-80% गिर जाता है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ जो हम लोग सीखते हैं कि पेशेंस इज़ द की, वो हमेशा काम करता है। आपका स्टॉक सिलेक्शन भी इस काबिल तारीफ होना चाहिए। बात बजाज फाइनेंस की तो पूरा इंटायर एनबीएफसी डाउन है, एक्सेप्ट एक आध स्टॉक। तो जी हाँ गैस, आप सबको अच्छे से पता है कि जियो फाइनेंशियल की एंट्री से थोड़ा बहुत प्रेशर तो क्रिएट हुआ है, ये मैं छुपाऊंगा नहीं। लेकिन इतना दोस्तों मैं मानता हूँ कि भारत जैसे इतने बड़े देश में ना एनबीएफसी का एक बहुत बड़ा रीच है। आने वाले कल में गैस एनबीएफसी इंडस्ट्री बाउंड टू ग्रो है, बिकॉज अगर देश की एनबीएफसी और बैंक्स नहीं बढ़ेंगे तो आने वाले कल में जो ग्रोथ हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं ना, वो कैसे मिलेगा आपको। दोस्तों थमाने वाली कंपनी जो हाथ में आपके पैसे देते हैं वो रहेगी नहीं, तब पर्सनल फाइनेंस कैसे कंज्यूम करेंगे। तो ये गैस अगर आपका देखने का नज़रिया लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू का है, तो बजाज फाइनेंस अभी के टाइम बहुत ही आकर्षणीय भाव पे मिल रहा है। सो अभी तो रेट कट को लेके बहुत सारी न्यूज़ स्पेकुलेशन, बहुत सारी चीज़ है। रेट कट होता है तो ऑफकोर्स गैस बहुत ही फ़ायदा होगा, बिकॉज रेट कट को अभी के टाइम ना इकोनॉमी में ज़रूरत भी हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे
आपको एनालिस्ट मिलेंगे जो रेट कट का फ़ायदा आपको समझाएंगे, जो कि मैंने चैनल पे ना आपको आज से नहीं कई सालों से एक ही बात रिपीट करी है। बात की जाए बजाज फाइनेंस की, जो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 4.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बहुत ही बड़ा ग्रुप है दोस्तों, कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। फिनसर्व की बात की जाए, ऑटो की बात की जाए, बजाज होल्डिंग की बात की जाए, एक बिजनेस का कॉन्ग्लोमरेट हमें देखने को मिलता है। रही बात कंपनी की लाइफ टाइम हाई 8200 के आसपास है, उससे क्या कंपनी अभी भी हमें 800-900 के आसपास डिस्काउंट मिल रही है। एक सालों कितना है 6200। 30 के पी के संग कंपनी का आरओई जो कि बैंक एनबीएफसी में बहुत ही कम 20 के ऊपर होता है, ये इस कंपनी में देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के वैल्यूएशन मैं आपको टॉप में बता रहा हूँ। कंपनी का वैल्यूएशन अगर आप देखें 10 साल का हिस्ट्री मीडियन पी वो 245 स्टैंड करेगा, और कंपनी अभी के टाइम 30 के प्राइस मल्टीपल में मिल रही है, जो कि कोविड के बहुत करीब है। कोविड में तो क्या शेक आउट हुआ था, एक आध महीने में कहानी चेंज हुई और 2-4 महीने में कहानी और भी चेंज हो गई। तो इसी बीच में कैसे अगर आप एक वैल्यूएशन लेवल प्लेयर है ना, और आपको पेशेंस का मतलब पता है, तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी अगर ठीक ठाक सब रहा तो बहुत अच्छे पैसे बना सकती है। इस नोटिस करिएगा, भले ही दोस्तों पीक से कंपनी 2021, 22, 23, 24 है ना, वहाँ से पैसे नहीं बनाई। 2022 में, 23 में और 24 को गैस ख़त्म ही होने वाला है, यहाँ पैसे नहीं बनाई, बट कंपनी के सेल्स गैस पीछे से बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी के इस दौरान सेल्स बढ़े, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के संग फाइनेंशियल प्रॉफिट के संग नेट प्रॉफिट भी डबल हो गए हैं। तो आप सोच के देखें कि जिस दिन गैस इस कंपनी में तेज़ी आई ना, उस दिन गैस तेज़ी मेरे हिसाब से कंटिन्यू हो सकती है। ये नोटिस करिएगा कि बजाज ग्रुप की गैस जो प्रमोटर है ना, वो बहुत ही एक्सपीरियंस प्रमोटर है। उन्होंने गैस जून क्वार्टर में बहुत ही माइनर सा स्टेक बढ़ाया, एफआईएस की होल्डिंग बढ़ी। इवन गैस पिछले कुछ समय से डीआईएस की होल्डिंग 8-9% से अभी के टाइम 14% स्टैंड करती है, और पब्लिक की होल्डिंग हमें 10% से नीचे इवन 9.8% के आसपास देखने को मिल रही है। तो एक समय यही पब्लिक होल्डिंग ना 12% के आसपास थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि पब्लिक जो कि पेशेंस का मतलब नहीं समझते हैं, वो निकल जाते हैं और उनके हाथ में थमा देते हैं शेयर जो कि डिज़र्व करते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या टाइम करेक्शन ऑलमोस्ट ओवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल का हॉरिजन लेके चलते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगता है कि इसके यहाँ से डाउनसाइड बहुत ही कम है और कंपनी हमें वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रही है। इस दोस्तों मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और बोलूँगा कि इनकरेज करके कि आप मंथली चार्ट में ना वॉल्यूम का कारोबार देखें, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें जब गैस कंपनी पीक बना रही थी ना, उसके बाद वॉल्यूम बहुत डराई है, बिकॉज पिछले 2-3 सालों से रेट हाइक कंटिन्यूसली हुआ, पाइवट हुआ, बट रेट कट का नामो निशान नहीं है। फेड ने तो गैस 3 बार रेट कट बोला था, अब एक बार ही रेट कट करने के लिए वो नाकुर नुकुर कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम का जिस कंपनी में वापस आई ना, वहाँ पे गैस बहुत जो ट्रेंड लवर है ना उसमें घुस सकते हैं, और ट्रेंड इज फ्रेंड में गैस ये कंपनी भी हमें आने वाले दिनों में फ़ायदा दे सकती है। बट येस, निर्भरता गैस रेट कट पे होनी चाहिए, और रेट कट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करने के बाद एनबीएफसी में क्या आउटकम आ रहा है ना, उसको लेकर मैं कमेंट्री ज़रूर पेश करूँगा। ये कंपनी गैस इसी का ही भाई टाइप कंपनी है एशियन पेंट। ये दोनों कंपनी गैस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अपने ही सेक्टर की लीडर कंपनी है, इसीलिए गैस इस कंपनी में कन्विक्शन बढ़ता है। 80 साल दोस्तों बिजनेस को हो गए एशियन पेंट के, और कंपनी के भाव की बात की जाए 3200 के आसपास चल रहा है। बजाज फाइनेंस का ऐसे मेजर वेल्थ क्रिएटर रहा है भारतीय शेयर बाजार का, लेकिन वही कहानी है कि एक आध मैच खराब खेलने से विराट कोहली, रोहित शर्मा खराब नहीं हो गए। एक आध साल खराब होने से उन सब की लेगेसी पे कोई दाग नहीं लगने चाहिए दोस्तों, बिकॉज सबका एक समय होता है। तो 3 साल की अवधि में भी गैस इस कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं अगर आप सितंबर टू सितंबर देखें, लेकिन यस 5 साल की अवधि में गैस कंपनी डबल होने में सक्षम रही है। बात लॉन्ग टर्म हॉरिजन की, तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको कंपनी में भरोसा है तो रेस्ट दोस्तों आपको नॉइस ना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज हमने भी बहुत जो बड़े पैसे बनाए हैं वो नॉइस को छोड़ के ही बनाए हैं। वरना गैस नॉइस तो ऐसा था कि 2022 और 23 में अगर हम लोगों का सुनते, 2020 में लोगों का सुनते, तो पोर्टफोलियो बेच बाच के गैस अभी तक तो कहानी देखते हैं, और निफ्टी 7,700 का आया था और निफ्टी 25,000 भी गया। आप बाजारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने सेंटीमेंट्स को और अपने नर्व्स को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। गैस रेट कट पर आपकी फोकस है एनबीएफसी के लिए, सेम दोस्तों ब्रेंड क्रूड भी ना एक बहुत ही बड़ा बैरोमीटर है जो गैस इंडिकेट करवाता है कि आने वाले कल में अगर ऐसे ही नरमी और ऑफकोर्स थोड़ा बहुत और गिरावट मिल जाए तो पेंट कंपनी की तो दोस्तों लॉटरी लगने वाली, बिकॉज पेंट कंपनी का वॉल्यूम बढ़ेगा, और ऑफकोर्स जो मार्जिन्स में स्टेबिलिटी है ना वो भी पुराने पीक तक पहुंचेगी। और जितना लंबा दोस्तों मार्जिन सस्टेन करेगा, कंपनी के नेट प्रॉफिट काफ़ी भागेंगे। और पिछले कुछ समय से गैस कंपनी ने ना 5-6 बार जो प्राइस हाइक है ना उसको ही बढ़ाया है, तो गैस कंपनी को और भी फ़ायदा दे सकते हैं। कंपनी का दोस्तों एक टाइम कनेक्शन होता है, हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। मैंने दिखाया ना आईटीसी, बात की जाए दोस्तों श्रीराम फाइनेंस, भारती एयरटेल और टाटा मोटर्स, एक समय गैस ये भी ऐसे ही प्लेयर्स हैं जो 3-4 साल नहीं चल रहे थे, और जब चले
लोगों को खरीदने का मौका नहीं दिया, तो ऑफकोर्स मेरी बातों सुन के दोस्तों से बाई और सेल मत करिएगा। एकदम एजुकेशनल वीडियो है दोस्तों, जहाँ पे मैं आपको ना सिखाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने मर्जी के खुद मालिक हैं और ऑफकोर्स आपको जो सही लगे आप वही करें। मेरे बात सुन के गाइस बाई और सेल ना करें। आपको ठीक लगता है कि 80 साल पुरानी कंपनी है, वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रही है और कंपनी को इन सब चीज़ से फ़ायदा मिल सकता है, तो उसी अकॉर्डिंग दोस्तों आप अपना ट्रेड या फिर जो इन्वेस्टमेंट प्लान है आप उसको ले सकते हैं। देखिए साइज़ की बात की जाए तो ये भी गाइस 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, सुपर मार्केट लीडर है। रही बात दोस्तों प्रीमियम जो प्रोडक्ट्स हैं पेंट्स के, वो बनाती है। 61 के पी के संग दोस्तों 1% का डिविडेंड यील्ड है, बहुत ही शानदार बात है। और कंपनी के ROC ROE बहुत इंप्रेसिव है। एक चीज़ का ये भी नोटिस करिएगा कि कंपनी के वैल्यूएशन ना 10 ईयर का जो मीडियन पी है उससे नीचे चल रहा है। अगर आप ठीक से देखें 5 ईयर्स का 10 ईयर्स का, आपको समझ में आएगा कि कंपनी अभी भी वैल्यू फॉर बाई हमें देखने को मिल रही है। तो गैस वही कहानी है, भले ही 2021-22 से कंपनी नहीं चली है बट कंपनी के सेल्स बढ़े हैं, कंपनी के OPM में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए ये बढ़ रहे हैं। जिस दिन का इस कंपनी का प्राइस भागा ना, उस समय जो एनालिस्ट हैं उनकी जो सोचने की ताकत है वो भी चेंज होगी। आपने देखा कि कैसे एक ब्रोकर ने आज वोडाफोन आइडिया को सेल रेटिंग देके 83% के आसपास बोला क्रैश होंगे, और ये वही 200 ब्रोकर थे जिन्होंने FPO में 11 रुपये के आसपास खरीदा था। अगर वो खरीदे हैं तो और 83% के आसपास वो प्रोडिक्शन दे रहे कि गिरेगा। ये गैस बात कुछ मिलते जुलते समझ में नहीं आ रही है। तो ब्रोकर्स का स्टैंस ना प्राइस के बाद एकदम चेंज होता है, जैसे कि हमने KPIT, इवनो मिंडा, IRCTC, IRFC वेरियस कंपनी में देखा है। कंपनी के पास रिजर्व्स का भंडार है, 18,000 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व्स। और बोरविंग्स की बात की जाए 2400 करोड़ के आसपास है, जिसमें गैस 1300 करोड़ तो लीज लाइबिलिटीज़ है और लॉन्ग टर्म बोरविंग ना के बराबर है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात की जाए 52% स्टेक उन्हीं के पास है, 15% का स्टेक FIS के पास और 12.5% का स्टेक DIS के पास। और DIS ने गैस पिछले कुछ समय से अपनी क्वांटिटीज़ को बढ़ाया है, बट पब्लिक का भी बहुत ही मजबूत स्टेक इस कंपनी में पिछले कुछ समय से रहा है। इस गैस नोटिस करिएगा कि कभी भी मैकडी में बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। और यस, ये मंथली चार्ट है, तो ये मत सोचिएगा कि 2-4 दिन या फिर मैं आपको 2-4 महीने के लिए बता रहा हूँ। आप होगा कम से कम 36 कैंडल, 3 साल की बात की जाए हर एक महीना कैंडल, ये ऑब्जर्व करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और मंथली में कारोबार कैसा हुआ ये आप ज़रूर देखिएगा। वॉल्यूम की बात की जाए तो अभी भी कैसे काफ़ी डाउन है, एस लाइक बजाज फिनेंस। लेकिन यस, जिस दिन कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस की, मेरा ऐसा मानना है कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो इन दोनों कंपनी में बने हुए हैं तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। और निवेश करना चाहते हैं तो अच्छी कंपनी है, SIP के तहत ऐड कर सकते हैं। जिस दिन का इस टाइम घुमा, टेलविंड्स का समय बहुत नज़दीक आ चुका है, तो मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड आपको इस कंपनी में, अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो FD से तो गैस बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, बिकॉज कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं, ब्लू चिप वाली है। रेस्ट तो अपनी मर्जी के मालिक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।